कबीर साहब ने आधा पिया, आधा पी करके जो वहां उपस्थित जो बड़े बड़े ग्वाले थे, पाली थे और युवा भी थे, उनसे कहा, ले भाई बच्चों, ये अमृत प्रसाद तुम भी पी लो। वो दूसरे जो ग्वाले थे वो कहने लगे, बाबा जी पहले तो तेरा नो बेरा नहीं, कौन सी जात का है तू, तेरा जूठा दूध हम पीवा को नहीं, और फिर ये कोई जादू जंत्र का है इसलिए नहीं पीऊं, और तीसरा तूने कवारी गाय का दूध काट निकाला है, ये पाप का दूध हम पीवा को नहीं। उठ कर चल पड़े। गरीबदास जी कहने लगे, लाओ जी मुझे दे दो। बालक थे, उनकी आत्मा थी, परमात्मा की पुण्य आत्मा थी, और उसी टाइम उन्होंने शेष जो दूध था वो पी लिया। फिर परमात्मा उसे समझाने लगे, बेटा परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, उसके विषय में क्या क्या ज्ञान दिया उस अपनी प्यारी आत्मा को वैराग्य उत्पन्न करने के लिए। अब जैसे बीज डालने से पहले किसान अपने खेत को खूब गुड़ाई करता है, ना जाने कितनी बार उसने हल से जोत कर ठीक करता है, घास निकालता है, उसके डले छोटे छोटे कर देता है, बारीक मिट्टी बनाता है, और तब बीज बीजा जाता है। तो सत्संग के अंदर आपके अंतःकरण को ये पहले हल से ठीक किया जाता है, सत्संग रूपी हल से, ताकि ये बीज बीजने योग्य हो जाए। इसमें प्रेरणा उत्पन्न हो आपके अंदर के परमात्मा की भक्ति अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए सत्संग के अंदर कुछ चेतावनी की वाणी सुनाई जाती है। तो क्या सुनाया? कबीरा वो दिन याद करो, ऊपर पैर तल शेष, इब मृत मंडल में आके क्यों भूल गए जगदीश। परमात्मा कहते हैं, जलपान तुझको दिया उधर बीच अनुपान, तिस समर्थ की बंदगी अब भूल गया शैतान। कि जिस परमेश्वर ने तेरी मां के गर्भ में भी प्रवेश की, मां के पेट में भी तेरी परवरिश की, कितनी दया कितनी दयालु है प्रभु। मां के गर्भ में हमारी नाभि को मां की नाभि से इंटरनल कनेक्शन कर दिया, अंदर ही अंदर, और हमारा शरीर मां के ही आहार से वृद्धि को प्राप्त हुआ। और जिस समय हमारा शरीर प्रारंभ हुआ उस समय हमारे शरीर की क्या स्थिति थी? जैसे आपने कोई अंडे से निकला हुआ चीकला देखा हो, अंडे से तुरंत निकलते ही बच्चा होता है, काचा काचा गात उसका बिल्कुल नरम नरम सा होता है। ऐसे शुरुआत थी अपने शरीर की मां के पेट में, और वहीं पर उसके साथ ही परमात्मा ने कितनी व्यवस्था की है। वो परम इंजीनियर है, वो सबसे अच्छा इंजीनियर भी वही है, सबसे बड़े डॉक्टर, वेदों के वेद वही है। उन्होंने कैसा इस मकान, इस शरीर रूपी महल में कैसी कैसी व्यवस्था न्यारी न्यारी बना रखी है। पेशाब का ब्लेडर न्यारा, मल का अलग से, और रक्त वाहिनी न्यारी अलग से है, और इस अन्न को जो शरीर में जाता है इसको पकाने के लिए बहुत ज्यादा हीट की आवश्यकता पड़ती है, अंदर इसको गर्म करती है, एकदम इतनी जबरदस्त गर्म करके, और इसको अंदर अंदर मल के इसमें से भिन्न भिन्न उसके तत्व निकालती है। वहां बहुत जबरदस्त हीट है, बहुत ज्यादा गर्मी है, उसको जठराग्नि बोलते हैं। उस जठराग्नि के साथ ही गर्भ है, इतनी जबरदस्त हीट के साथ में आपके कहते हैं उस परमात्मा ने आपके चीकले जैसे शरीर की भी रक्षा की। क्या बताते हैं कि साहेब से बन चितलाले रे मन गर्भ गमानी, नाभि कमल में नीर जमा। मां के गर्भ में और आपका एक बीज रूप में शरीर प्रारंभ हुआ,
नीर यानी पानी से आपका शरीर प्रारंभ किया और तेरा दीना मैल बना, ये शरीर बना दिया मालिक ने। और नीचे जठरा अग्नि जले थी, तेरा लगी न ताती बा। बा कहते हैं हवा, बाय, वाह, पंजाबी में इसको बा कहते हैं, वाह वाह। तो लगी न ताती बा, बा माने हवा, आंच। फिर कहते हैं कि दांत नहीं जब दूध दिया था, अमी महारस खा। नैन, नैन नाक मुख द्वारा देही, और तेरा नक्सक साज बनाया। दाई आई घुट्टी प्याई, माता गोद खिलाया। और कहते हैं तू ही तो छोड़ दिए, चला कहां अधम राय, किस चला अधम राय, किस चला, अब किस राह को चला तू अधम। तू ही तो छोड़ दी, अब चला अधम किस राह, कौन से रास्ते अपना लिया तूने। मां के पेट में ये प्राणी इतना दुखी होता है, इसको इतनी पीड़ा होती है कि जैसे एक बार जैसे कोई मच्छर काट रहे हों, और भी ज्यादा तेज जैसे कोई बिच्छू काट ले, जैसे तो इस तरह जैसे उनको पीड़ा होती है बच्चे को। कैसे होती है, मां जो आहार करती है नमकीन चटपटा, और विशेषकर गर्भ के दिनों में कुछ और ही ऊटपटांग खाने को दिल ज्यादा करता है। तो उसका जो भी वो खाती है उसका अंश, आंशिक अंश जो है, कोई नमक का, मिर्च का और किसी और उसका पदार्थ का, उस बच्चे के शरीर को जाकर के ऐसे जख्म को, कच्चा शरीर होता है, उसको ऐसे चुभता है जैसे कोई कांटा लग रहा हो या मच्छर काट गया हो। तो बच्चा उस अपनी पीड़ा को ठीक करने के लिए मचलता है, वो घूमता रहता है, वो चक्कर काटता रहता है, ऐसे ऐसे चक्कर काटता रहता है। अगर वो घूमा नहीं तो मां का पीड़ा हो जाए। घूमना आवश्यक है बच्चे को, और वो घूमता वैसे नहीं कोई बैरिंग ला रखी ना कोई मोटर फिट कर रखी परमात्मा ने भीतर, वो घूमता अपने दुख में है, गुम है, उसका मच्छर से लड़ते हैं। तो वो ऐसे घूमता हर मां के अंदर के जो शरीर से अपनी घर्षण कर करके वो अपना उस खारिश को ठीक सेट करता है, दुख को दूर करना चाहता है। इसलिए वो 9 महीने तक वो बच्चा ऐसे घूमता रहता है। और यूं कहता है भगवान, उसमें बच्चे को यानी उस आत्मा को, उस जीव को अपने पूर्व जन्म के कुकर्म और सुकर्म याद रहते हैं। आने वाले समय में जो मनुष्य जीवन के अंदर जो कुछ उसके साथ घटना घटनी वो भी कुछ याद रहते हैं। फिर वो बार बार कहता परमात्मा पीछे मेरे से बहुत गलतियां हुई हैं, पहले मैं जो मनुष्य शरीर में था, हे प्रभु अब के कोई गलती नहीं करूंगा। हे परमात्मा केवल अपना पेट के लिए गुजारे लायक अपना धंधा भी करूंगा और आपको अवश्य याद किया करूंगा प्रभु, अब के जन्म मृत्यु से पीछा छुटवाऊंगा। कहते वहां तो जब मां के पेट में तो तू कह था तू ही है भगवान, तेरे बिना मन कोई नहीं अच्छा लगता, वहां मैं किसी से मोह नहीं करूंगा, किसी के वहां की संपत्ति में जोड़न में जीवन व्यर्थ नहीं करूंगा। और अब बाहर आया ब्रह्म बुलाया, बाजे तूर सुनाए। अब जैसे लड़का होता है, विशेषकर हमारे समाज में एक या बहुत पुरानी एक मतलब व्यर्थ धारणा रही है कि लड़का होता तो खुशी मनाया करते थे, लड़की हो जाती थी मुंह लटकाया करते थे बिना ज्ञान के, क्योंकि उस समय ऐसी व्यवस्था बना रखी थी, ऐसे बहका रखे था हमारे कोई नकली गुरुओं ने, संतों ने, कि जिसका पुत्र नहीं है उसकी गति नहीं हो सकती। अरे तेरा गजब हो, बिना पुत्र वाले तो फिर आप पर रो मर जाएंगे। वो तो आधे दुखी न्यू कर देते थे। जब किसी का लड़का ना भी हो और अपना कोई टाइम पास करना भी चाहे तो ये और ना करने दिया करते, क्योंकि पुत्र बिना पुत्र वाले का कहते मुंह भी ना देखना चाहिए, ऐसी धारणा पैदा कर रखी थी। लेकिन ऐसा नहीं है। यथार्थ ज्ञान इस सार ज्ञान के अंदर ऐसा नहीं है। लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं है, सभी प्रभु की आत्मा है और संस्कार जिसका जैसा है उसको वही आत्माएं प्राप्त होंगी, उन्हीं की सेवा उसको करनी होगी। और
तो हमने तो इस प्रकार वो क्या कहा करते कि जिसका पुत्र नहीं है, तो इसलिए हम उस पुत्र को ज्यादा महत्व देते थे। और जिस कारण से जब पुत्र होता था तो खुशी मनाया करते थे। राजा लोग तो उनके तो बाजे सहनाइयां बाजा करती थी, पूरे बधाई बांटा करते थे, पूरे नगरी के अंदर उसको एक खुशी मनाई जाती थी। बाजे बाजा करते, बैंड बजा करते थे, दड़ा इधर। और गरीब आदमी का लड़का हो जाता था, बैंड बाजे तक कर नहीं सकता व्यवस्था, वो एक थाली लेकर उसका अपनी खुशी जाहिर किया करता था। वो थाली पीटा करते थे, थाली बजाया करते थे। कांसी की थाली हुआ करती थी, उससे तो पता लग जाता था अड़ोस पड़ोस में कि उनके वधू को बच्चा उत्पन्न होने वाला था। तो भाई थाली बाजी है तो छोरा हो गया, लड़का उत्पन्न हो चुका है। तो परमात्मा कहते हैं कि बाहर आया भरम भुलाया, बाजे तूर सनाए, और तुही ते छोड़ दी, अब चला अधम किस राहे। अरे नादान आत्मा कौन सारा अपना लिया, गुट्टी पीवे, दारू बीड़ी पीवे, बकवाद करे, सारी उम्र खो दी 2 के 20 बनाने में, परमात्मा भजा नहीं, प्रभु का नाम लिया नहीं। ये कौन सा तरीका अपना लिया। कहते जो दिन आज सो काल नहीं रे, आगे फिर धर्मराय। आज तू सोच रहा है मेरे ये ठाठ रहेंगे, अब मैं जवान हूं, शादी होगी, बालक हो गए, कोठी बना ली, कार ले ली, फैक्ट्री लगा ली। अरे जो दिन आज सो कल नहीं रे, ये मृत्यु होते कल हो जाएगी, और फिर धर्मराज के पास जाकर तुझे खड़ा किया जाएगा। वहां पर तेरी वह पोटली खोल लेंगे जो सारे जीवन में तूने जो शुभ और अशुभ किए हैं। धर्मराज के दरबार में कहेंगे ले खोल, पिटारे ने खोल, तेरी संदूकड़ी ने क्या लाया कमा करके। तब उसको जब यहां से शरीर छूट जाता है इस प्राणी का, अब तो ये फूला नहीं समा रहा, मेरे इतने बेटे हैं, उनके इतने पुत्र हो गए, मेरी 4 कोठी है, ऐसा है, फलान है। और जब ये शरीर छूट जाता है तब इसकी घीघी बन जाती है। यहां से जब इसको पता लगता है कि मेरा नहीं था, जैसे सोपन के अंदर इंसान पता नहीं कितनी किस चीज का मालिक बना बैठा होता है, सोपन टूटते वही टूटी खाट पावे, और झोंपड़ी में लेटा हुआ होता है। तो वो सोचता रहता है वो क्या था, वो क्या देखा था मैंने, वो कहां गई वो कोठियां मेरी और कार मेरी। तो फिर वो कहता है ये तो एक सोपन मेरी थी ही नहीं, वो तो वैसे ही धोखा था। ऐसे ये सोपन जब टूटेगा, यानी कल जब होएगी इस शरीर की, फिर इस आत्मा को पता लगेगा तेरी गल तो धोखा हो गया। ये संसार तेरा नहीं था, ये परिवार तेरा नहीं था, तेरी तो ड्यूटी लाई थी भगवान ने, इनको पाल पोस भी, इनका कर्तव्य कर्म कर और साथ में भक्ति भी कर। तूने परमात्मा की भक्ति नहीं की, एक ही काम में लगा रहा, तो फिर धर्मराज के पास ये फिर जाकर खड़ा कर दिया जाता है। यहाँ का जो न्यायाधीश है वो फिर इससे कहता है भाई तूने इतने पाप किए, इतने पुण्य किए, इन पुण्यों के आधार, इन पाप के आधार पर तुझे 84 लाख योनियों में गधे, कुत्ते, सुअर की योनि भोगनी पड़ेगी। अरे नालायक के कहा था तेरे ते जब तू यहां से चला, जब तू यहां से गया था तब तू क्या कह रहा था, 100 बार शुक्र मनावा था परमात्मा, अब मुझे मनुष्य शरीर मिल रहा है, आपको दिन रात याद करूंगा। और बाहर जाते ही तूने मुझे भूला और उस परिवार को याद कर लिया, रिश्तेदारी में घुट्टी लाने चला जाता, सत्संग की तरफ तेरी रुचि बनी नहीं। तब ये क्या कहता है, भगवान मुझे पता नहीं था, मेरे को किसी ने बताया नहीं, मैं तो अनजान था, किसी ने मुझे बताया नहीं भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तब परमात्मा, जब धर्मदास कहता है कि नहीं झूठ बोलता है तू, तब उसको दिखाया जाता है पिछली फिल्म कि देख तेरा पड़ोसी सतलोक आश्रम क्रोधाम जाया करता था और बरवाला में जाता था, तुझे कहता था कि आजा सत्संग में चलेंगे, तू क्या कहता था कि अभी टाइम नहीं है, अभी समय नहीं है, फिर देखूंगा, फिर देखूंगा। तब समय नहीं था, फुर्सत नहीं थी तेरे को।
तो एक भक्त ने कथा सुनाई। एक ऐसे ही सत्संगी यानी भगत था, वो सत्संग में आता था, उसका साथी भी मित्र था एक अच्छा, वो नहीं आता था, उसके कहने से भी नहीं मानता था। वो बार बार प्रार्थना करता था कि आजा मित्र, सत्संग में चलते हैं। देखो ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, सत्संग में चलो, कुछ देर अच्छा ज्ञान होगा। तो वो कहता था भाई मुझे फुर्सत नहीं है। दूसरी बार कहा, 2 4 10 बार 20 बार जितना भी वो मिला उससे कहता रहा। वो यही कहता कि भाई मुझे फुर्सत नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं यार, तेना तक दिमाग चाट दिया मेरा है, मुझे कुछ कर लेने दे, छोटे बच्चे इनको पाल लेने दे मुझे, और सत्संग में फिर देखूंगा बुढ़ापे में। अब ये तो समय का कोई भरोसा नहीं, किस टाइम हमारी पूंजी पूरी हो जाए, ये कोई समय नहीं है। वैसे तो हम अंदाजा लगा रखे हैं 100 वर्ष की तो हम मानकर चल रहे हैं, 100 वर्ष तो मनुष्य जीवित रहता है, लेकिन नहीं, इसका नहीं 1 सेकंड का भी भरोसा, और कब ये बुलबुला सा फूट जावे। तो वह नहीं मानता था, परमात्मा की करनी हुई, उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु होगी तो मित्र को भी जाना ही था, नाम ले रखा था, उस मित्र भी वहां पहुंचा और उसको उठा करके उसके जो जनाजे को, अर्थी को उठाकर चल पड़े। और पीछे पीछे लोग कहते चलते हैं राम राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। वो तो न्यों कहे, और वो मित्र न्यों कहे आज भाई को फुर्सत है। वो तो कह रहे हैं कि राम राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है, राम बोले गत है। तो वो कहता है कि आज भाई को पूरी फुर्सत है, यानी मर गया, चल पड़ा छोड़ के सारे शरीर ने, यो परिवार यही रह गया, अब कंप्लीट रेस्ट हो गया, इसको सारी फुर्सत होगी। तो और कहने लगे रहे, न्यू क्यों बोल रहा है, आज तो इनका चोट लग रही है, अभी तो इतनी उम्र भी नहीं थी, 40-45 साल का वर्ष का वैसे था ये, तो यूं क्यों कहे। ने बोला भाई ठीक हूं मैं, इसने बहुत रोया करता रहा चाल सत्संग में, पर इसकी बुद्धि में यह बात आई कोई ना। न्यू कही वो फुर्सत को नहीं, आज इसने पूरी फुर्सत होगी, छोड़ के चल पड़ा संसार को। कुछ कमाई कर लेता तो 1-2 बार 10 बार सत्संग में आता तो कुछ तो पुण्य बन जाते निकम्मे के। मेरा मित्र है, इसलिए मैं इसके भविष्य के दुख को देखकर आज अति दुखी हूं, और साथ में आप लोगों को भी आगाह कर रहा हूं कि ये ऐसे ही मना किया करता था। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो दिन आज सो काल नहीं रे, आगे फिर धर्मराय, आगे फिर वो न्यायाधीश बैठा पाओगा, खोल किताब देखा तेरे केले रहा गोज में, जेब में क्या लाया कमा करके। तब वो परमात्मा उसको धर्मराज कहता है क्यों झूठ बोल रहा है निकम्मे, देख तेरा पड़ोसी, तेरा साथी, वो दोस्त तुझे कहा करता चल सतलोक आश्रम बरवाला में, सतलोक आश्रम क्रोथा में सत्संग होते हैं, और तू नखरे करा करता है। न्यों भी क्यों बहकावा है, तुझे ज्ञान नहीं था, किसी ने बताया नहीं, ये भी झूठ बोल रहा है। फिर वो नीचे न मुंह लटका के न्यों खड़ा हो जाए। जैसे बच्चे को कोई प्रश्न याद ना हो ना, टीचर पूछा करो, ना याद होता न्यों कर लिया कर, तले देखा कोई नहीं ऊपर ने। तब वो कहता है भगवान मेरे से गलती होगी, माफ करो, एक मनुष्य जीवन और दे दो मुझे। न्यों बोला रे क्यों चलावे है मुझे, ये भी बहुत देख रहा खेत रहते हैं। उस समय उसकी वो पिछली बैकग्राउंड यानी पिछली हिस्ट्री वो फिल्म चला देता है प्रभु। वो धर्मराज के देख कितनी बार आया तू, कितनी बार गया, तने यही बात कही जो तू आज कह रहा, चल बन गदा, बन कुत्ता, बैठ तू कोठी के पिछले काने, फिर बालक मारेंगे लठ तिरकड़ में बना बैठा था कोठी वाला। बात ये नहीं है कि हम अपने मकान घरों को छोड़ दें या कि तब भाग जाने, उसका सदुपयोग करें। जैसे आज वैज्ञानिक युग है, इसमें कितनी अच्छी सुविधाएं, जिसका ब्योत है एसी लेने का एसी ले लो, जिसका कोई अच्छा व्यवस्था करने की वित्तीय हालत है तो वो कूलर लगा ले ऐसी गर्मी के अंदर, और लगा के कूलर पंखा परमात्मा की भक्ति करे। नहीं तो गर्मियों में गर्मी घनी सतावे, सर्दी हो जाए तो सर्दी दुखी करे। उससे बचने के लिए अच्छी सुविधाएं बन गई, साधना करने के लिए ऋषि महर्षि तो वहां हिमालय आदि में जाते थे, ठंडे इलाके में आपके वे। अब परमात्मा ने घर घर में हिमालय बना दिया, कमरे कमरे में हिमालय, न्यारे न्यारे एसी लगा लो। अगर आपकी व्यवस्था नहीं कोई ऐसी वो भी नहीं है, परमात्मा ने शरीर बहुत सुदृढ़ दे रखा है,
पंखा भी ना है तो भी परमात्मा का शरीर खूब काम करता है। फिर भी जैसे जिसके पास सुविधा है इनको ऐसे सदुपयोग करो। मकान है इसलिए कि गर्मी सर्दी से बचाए रखे, अपना जब खाना बनाते इसमें डिस्टरबेंस ना हुए। ये इसलिए परमात्मा ने बुद्धि दी थी कि ये सब व्यवस्था करके प्राकृतिक आपदाओं से बच करके तू भगवान भजते रहना, तुझको डिस्टर्ब ना होगा। अब जिसके लिए परमात्मा ने हमें बुद्धि दी थी कि मकान बना ले, भक्ति करता रहना, तुझे डिस्टरबेंस ना होगी, कोई तुझे दिक्कत ना आएगी।